पे 9 न्यूज स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान में इस वक्त सचिन पायलट की शक्ति बढ़ती नजर आ रही है और सचिन पायलट को अब साथ मिला है पार्टी आलाकमान का। दरअसल कांग्रेस पार्टी आलाकमान का साथ अब सचिन पायलट को मिला है और पार्टी आलाकमान का साथ मिलते ही सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया। दरअसल अगर मैं बात करूं, राजस्थान में बहुत सारे जो मंत्री पद हैं वो खाली पड़े हैं। इन पर नेताओं जो नेता हैं उनकी नियुक्तियां होनी है, यानी कि इन मंत्री पद पर इस पर नेताओं को बिठाना है। लेकिन इसमें अशोक गहलोत बार बार अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत टाल मटोल कर रहे हैं। इसी बात से सचिन पायलट गहलोत पर नाराज हो चुके हैं। सचिन पायलट का गुस्सा अशोक गहलोत पर फूट पड़ा है और गहलोत अब चुप बैठ चुके हैं, क्योंकि गहलोत जानते हैं कि इस वक्त सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में पूरी तरह से मजबूत है और पार्टी आलाकमान का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, खबरें इस तरह की हैं कि इसी महीने के अंत तक जो है, जो राजस्थान में मंत्री पद खाली पड़े हैं उन पर जो रिक्तियां हैं जो खाली पड़ी हुई उन पर जो नेता है उनको बिठाया जाएगा और जो नेता जिस विधायक जो जिस काबिल है उन्हें वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में मजबूत है। राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत के जो समर्थक थे, अशोक गहलोत के करीबी जो नेता थे, उन्होंने गहलोत का साथ छोड़ दिया, क्योंकि गहलोत ने मनमाना रवैया जो राजस्थान के अंदर अपनाया, यही रवैया ना सचिन को पसंद आ रहा है ना पार्टी आलाकमान को। और इसी मनमाने रवैये की वजह से राजस्थान में सही ढंग से विकास भी नहीं हो पाया। इस वक्त अशोक गहलोत चौतरफा तरीके से गिर चुके हैं और अब गहलोत की कुर्सी जाने का खतरा भी उन्हें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ हल्ला बोला और पार्टी आलाकमान का साथ अब सचिन के साथ दिखता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में एक बार फिर हुई सचिन पायलट की जीत, कांग्रेस पार्टी आलाकमान का मिला साथ। जी हां, अगर बात की जाए राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी आलाकमान का साथ मिला है और कांग्रेस पार्टी आलाकमान अब गहलोत पर नाराज होती दिखाई दे रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत जिस तरह से मनमाना रवैया अपना रहे हैं, इसको देखते हुए पार्टी आलाकमान ने गहलोत को फटकार लगाई है। आपको बता दें, राजस्थान में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं जिन पर मंत्रियों की और विधायकों की नियुक्तियां होनी है, लेकिन ऐसे में अशोक गहलोत बार बार टांग अड़ा रहे हैं, जिसे देखते हुए सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ हल्ला बोला। इसके बाद अब पार्टी आलाकमान इसमें देखने को दिखाई दे रही है। पार्टी आलाकमान भी गहलोत से नाराज दिखाई दे रहे हैं और देखा जाए तो सचिन पायलट ने जो मांग की थी कि जो खाली पड़े विभाग हैं उनमें जो नियुक्तियां होनी हैं उसको फौरन किया जाए, तो इस पर अब पार्टी आलाकमान ने फैसला लिया है और देखने को मिल रहा है कि इसी महीने के अंत तक जो खाली पड़े हुए हैं पद उन पर नियुक्तियां हो सकती हैं। जी हाँ, अगर बात करें, बहुत सारे मंत्री पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं और इनमें देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के करीबी जो विधायक हैं उन्हें जगह मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक देखने को मिलता रहा है कि सचिन पायलट की शक्ति राजस्थान में जितनी बढ़ चुकी है, ये बात पार्टी आलाकमान भी जानती है और अशोक गहलोत इस वक्त चौतरफा तरीके से गिरे हैं। अशोक गहलोत के मनमाने रवैये और जिस तरह से उन्होंने राजस्थान में सही ढंग से काम नहीं किया, इसकी वजह से अशोक गहलोत घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत ने न सिर्फ सचिन पायलट और उनके विधायकों के साथ बदसलूकी की, बल्कि उन्हें और उनके विधायकों को दरकिनार भी रखा। यही बात सचिन और उनके समर्थकों को पसंद नहीं आई। अब जिस तरह से जो मंत्रिमंडल पद खाली पड़े हैं उनमें गहलोत बार बार टांग अड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका साफ गुस्सा सचिन पायलट के ऊपर देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट अब पूरी तरह से गहलोत से नाराज हो चुके हैं और पार्टी आलाकमान के दखल के बाद अब गहलोत ने चुप्पी साध ली है। यानी कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और पार्टी आलाकमान भी ये बात जानती है कि सचिन पायलट की स्थिति आज राजस्थान में कितनी मजबूत हुई है। पहले देखने को मिल रहा था कि सचिन पायलट के साथ उनके जो अपने करीबी लोग हैं वो भी नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। अब सचिन पायलट के साथ राजस्थान की जनता भी मौजूद है, इसके साथ ही साथ उनके करीबी लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। खबरें तो यहाँ तक की है अशोक गहलोत के समर्थकों ने भी गहलोत का साथ छोड़कर सचिन का साथ अपना लिया है। यानी कि राजस्थान में अशोक गहलोत की शक्ति लगातार कम होती जा रही है
और सचिन पायलट को इसका बड़ा फायदा मिल रहा है, जिससे सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में मजबूत हो रही है और पार्टी आलाकमान आने वाले समय में सचिन को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। देखा आपने कि पार्टी आलाकमान का साथ सचिन पायलट को मिला और सबसे बड़ी बात, पार्टी आलाकमान ये बात जानती है राजस्थान के अंदर गहलोत का मनमाना रवैया और जिस तरह से फोन टैपिंग का मामला भी देखने को मिला था, इससे गहलोत पूरी तरह से गिर गए। यानी कि अशोक गहलोत ने शुरू से ही सचिन पायलट उनके समर्थकों के बीच परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन अब अशोक गहलोत के सामने ही परेशानियां खड़ी हो रही हैं। अब अशोक गहलोत ही चौतरफा तरीके से गिर चुके हैं और ऐसे में अब न सिर्फ गहलोत के जो समर्थक है बल्कि सचिन पायलट के समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि सचिन पायलट को ही राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। राजस्थान की सत्ता की चाबी सचिन पायलट के हाथों में दी जानी चाहिए। सचिन पायलट युवा नेता हैं, वो जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालेंगे और राजस्थान का विकास भी होगा। सचिन पायलट अनुभवी नेता हैं, युवा नेता हैं और उन्हें पता है कि किस तरह से राजस्थान में कहां पर और कितने बड़े स्तर पर विकास करना है। तो ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के साथ राजस्थान की जनता है, पार्टी आलाकमान है और अब तो सचिन पायलट का खेमा पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। तो यही सब बातें हैं जो गहलोत को डरा रही हैं, गहलोत को परेशान कर रही हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने शुरू से जो मनमाना रवैया अपनाया, सचिन पायलट उनके समर्थकों को दरकिनार रखा, यही वजह है कि अब गहलोत की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए उनके नतीजे भी जल्द सामने आएंगे और इस चुनाव में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो इसका पूरा श्रेय सचिन पायलट को ही जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट का इन तीनों सीटों पर दबदबा है और सचिन पायलट की बदौलत ही कांग्रेस को 1 सीटें मिलती हुई दिखाई भी दे रही है। चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति रहती है और जो ये उपचुनाव के नतीजे आएंगे राजस्थान के, उसमें कांग्रेस को कितनी बड़ी जीत मिलती है और क्या अब राजस्थान की सत्ता की चाबी सचिन पायलट के हाथ में जाने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।